नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और आप देख रहे हैं कि आपको लगातार एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी शिफ्ट के एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ये है आपका 10 फरवरी यानी 10 फरवरी थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम के एनालिसिस, जिसमें हम जीके, जीएस और करंट अफेयर्स देखेंगे सबसे पहले। फिर हिंदी और मैथ और रीजनिंग की भी बात करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो कि आपका पूछा गया कि सरहुल त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंसर इसका है भाई झारखंड। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, वो था हमारा कि सरहुल झारखंड क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों द्वारा सॉरी नॉट क्वेश्चन, मतलब इसी सरहुल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में देते हैं, ठीक है। तो विभिन्न जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार है। यह पर्व आदिवासी नववर्ष है और झारखंड के मुंडा, उरांव, हो आदि जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। बात करें झारखंड क्षेत्र में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्योहारों में से सरहुल जो है नए साल की शुरुआत का क्या है, प्रतीक है और झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो आदिवासी द्वारा मनाया जाता है। आगे अगर इसमें देखें, हिंदू कैलेंडर के पहले महीने में हर साल मनाया जाता है चंद्रमा के तीसरे दिन या चैत्र के पखवाड़े में। सरहुल सरहुल वसंत ऋतु या फागुन के आगमन का प्रतीक है और जून के महीने या जेठ तक मनाया जाता है। इसका अर्थ है वृक्षों की पूजा। प्रकृति के करीब होने के कारण ये जनजातियां सरहुल पर्व की शुरुआत वृक्षों और प्रकृति के अन्य तत्वों की पूजा से करते हैं। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो वो था हमारा जनगणना से संबंधित कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो वो है केरल राज्य। केरल राज्य भाई सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है, यानी साक्षर राज्य है, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें भारतीय जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% है और कुल साक्षरता दर यहाँ सबसे अधिक देखी गई है, ठीक है। एक मिनट भाई, थोड़ा सा क्योंकि बार बार डिस्टरबेंस हो जाता है बीच में, इस वजह से इसको जो है डाउन कर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला है मतलब क्वेश्चन से मतलब इसी से क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें हैं। पहले पुरुष साक्षरता 96.11% है, जबकि महिला जो है वो 92.07% है, मतलब महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है। केरल की कुल साक्षरता दर 94% है, जो भारत की औसत साक्षरता दर 72.98 से क्या है, अधिक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि शिक्षा के अधिकार था, कि ये किस अनुच्छेद में आता है, तो ये होता है 21A में, ठीक है। 21A अनुच्छेद की अगर बात करें तो इसके तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। केरल की कुल साक्षरता दर, ये यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट हो गया है ये वाला, ठीक है, तो माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। यहाँ से ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। यह अधिकार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है और इसे 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के जरिए लागू किया गया था। इससे जुड़ी कुछ खास बातें उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे कि साल 2002 में संविधान 86वें संशोधन के जरिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। बात करें इसमें अगर कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए बनाया गया था और यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि अमृत भारत योजना कब शुरू हुई थी, तो ये हुई थी फरवरी माह में और 2023 में। अमृत भारत स्टेशन योजना फरवरी 2023 में शुरू हुई थी। यह योजना रेल मंत्रालय ने देश के 1275 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शुरू की थी। अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में कुछ जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है कि यह योजना भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है और यह इस योजना का मकसद देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाना, ठीक है। रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाएगी अमृत भारत योजना। बात करें इस योजना के बारे में तो इन अन्य योजनाओं को साथ मिलाकर के यह काम करती है। अगला क्वेश्चन इसमें से देखने को मिला 2023 में पर्पल कैप, ठीक है, मैच की बात हो रही है यहाँ पर कि पर्पल कैप जो है वो किसे मिला, तो वो है भैया कौन, तो गेंदबाज हैं हमारे भारत के मोहम्मद शमी। 2023 में IPL में पर्पल कैप गुजरात टाइटंस के
गेंदबाज मोहम्मद शमी को मिली थी। मोहम्मद शमी ने 17 मैचों में 28 विकेट लेकर यह पुरस्कार जीता था। आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को हर साल पर्पल कैप से सम्मानित किया जाता है। अगला अगर हम ध्यान दें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो वह है मतदान की आयु 21 से कम करके 18 वर्ष करने से। इसके अंतर्गत बताया गया है कि भारतीय संविधान 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 में जो कि पारित हुआ था, द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु को कम कर दिया गया है। भाई देखिए, एक हम वीडियो डाल चुके हैं इसमें, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि संविधान संशोधन पर ही है। और यह आयु 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई है भाई? 18 वर्ष कर दी गई है। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने प्रारंभिक शिक्षा को एक मूलभूत अधिकार बना दिया। इसमें अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित प्रणाली के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्य से जुड़े इन कलाकार कौन हैं, और कलाकारों के नाम दिए गए होंगे। जैसे आपका क्वेश्चन, जैसा कि आपने बताया, सितारा देवी जो हैं या डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच हैं, ठीक है, इनके बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कथक नृत्य से जुड़े इन कलाकारों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सितारा देवी हो चाहे डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच हो। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ और कलाकार जैसे पंडित बिरजू महाराज, गुरु कीचपदम कुमारन नायर। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो वो था हमारा पुडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? वो है हमारे के कैलाश नाथन, जिनका नाम है कुन्नियल कैलाश नाथन। ये 1979 यानी 1979 बैच के गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। वे वर्तमान में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। कैलाश नाथन ने इससे पहले 2013 तक गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था। आगे अगर ध्यान दें कि भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो वो था हमारा 86वां संशोधन। 2002 में 86वें संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, किसने अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर हम ध्यान देंगे अगला पॉइंट कि यह एक अनुवर्ती कानून शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रदान करता है। यह एक अनुवर्ती कानून शिक्षा का अधिकार, दो बार चीज़ें रिपीट हो गई हैं, सॉरी, थोड़ा सा जो है क्योंकि बहुत जल्दबाजी रहती है इन चीज़ों को बनाने के लिए, तो माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये सेकंड शिफ्ट है 10 फरवरी की, तो आप सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, हमें लगा यहाँ पर अंतर होना चाहिए, फिलहाल अंदर है, ठीक है, के अंदर कौन सा लिक्विड पाया जाता है? तो थोड़ा सा देखेंगे, इनके अंदर जो लिक्विड होता है वो होता है साइटोसॉल, ठीक है ना, और साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करें साइटोसॉल की, जिससे संबंधित देख लेते हैं, या कोशिका झिल्ली जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और न्यूक्लियस के बीच मौजूद तरल पदार्थ होता है। इसमें कोशिकांग और अन्य जैविक तत्व निलंबित रहते हैं। बात करें साइटोसॉल की, तो साइटोसॉल साइटोप्लाज्म का एक तरल भाग है जिसमें विभिन्न एंजाइम, प्रोटीन, लवण और अन्य घुलित पदार्थ होते हैं। इसमें कोशिकीय क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शन जिनको बोलते हैं, होती हैं। अगला क्वेश्चन देखने को मिला कि जावरा उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो जावरा उत्सव जो है ये हमारा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। जावरा उत्सव मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नृत्य उत्सव है जिसे हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ हिस्सा लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखने को मिला, यहाँ पर पंडित लिखा है और आगे रिक्त स्थान है, किस घराने से संबंधित है? तो भैया
जो हैं वो हमारे पंडित भीमसेन जोशी हैं, वो किराना घराने से संबंधित हैं। उनका नाम दिया रहेगा, मतलब पंडित करके नाम था, तो पंडित सभी का फिलहाल यहाँ पर लगता है सभी को उसमें, इसलिए उसको हमने पूरा नाम नहीं लिखा है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया था। तो इसीलिए हम कुछ घराने और उनसे संबंधित लोगों को लिख करके लाए हैं। जैसे पंडित रविशंकर मैहर घराने से हैं, पंडित जसराज मेवाती घराने से हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक और उनके कुछ घराने, उन पर ध्यान देंगे। पंडित भीमसेन जोशी जो कि किराना घराने से हैं। पंडित जसराज मेवाती, पंडित कुमार गंधर्व निर्दिष्ट घराने से अलग अपनी शैली विकसित की। बात करें पंडित रामाश्रय झा की, रामपुर सहसवान घराना। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जयपुर, ये अतरौली घराने से हैं। पंडित अजय पोवनकर, ये किराना घराना से ये भी हैं, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज जो कि लखनऊ घराना से हैं, कथक के हैं। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो देखने को मिला कि नील आर्मस्ट्रांग के साथ पहली बार चंद्रमा पर जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन थे? वो थे बज एल्ड्रिन, ठीक है ना। और किस मिशन के तहत गए थे? तो अपोलो 11 मिशन के तहत गए थे पहली बार चंद्रमा पर मानव का कदम। तो तारीख 20 जुलाई 1969 थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर जाने हम तो मिशन कौन सा था? वो था 11 अपोलो या अपोलो 11। अंतरिक्ष यात्री कौन कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग जो कि कमांडर, जो पहले चंद्रमा पर उतरे। बज एल्ड्रिन जो कि लूनर मॉड्यूल पायलट थे, दूसरे नंबर पर चंद्रमा पर उतरे। माइकल कॉल्सन जो कि कमांड मॉड्यूल पायलट थे और चंद्रमा की कक्षा में रहे लेकिन सतह पर नहीं उतरे। खेल के बारे में एक उपाधि से क्वेश्चन आया था, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, है ना, लाइफ टाइम। ये सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए। तो इनसे कुछ उपाधियां देख लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, ठीक है। अगला अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स से कुछ 3 क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप लोगों में से जो भी ये वीडियो देख रहा हो, जो एग्ज़ाम दे चुका हो, तो हम आप सभी से चाहेंगे कि कमेंट में आकर के ज़रूर बता दें बच्चों को, ताकि सभी का भला हो सके, ठीक है। तो फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बढ़ते हैं अब हिंदी की ओर। हिंदी में गद्यांश जो कि गांधी जी से संबंधित था, ठीक है, गांधी जी से संबंधित गद्यांश आया था और 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये दोबारा आ चुका है गांधी जी से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुवचन से कोई क्वेश्चन नहीं था। वाक्य शुद्धि से 2, मुहावरे से 1, पैराजंबल से 1, विलोम शब्द से भी 1 क्वेश्चन। तद्भव तत्सम, पर्यायवाची रचनाएं और 1 शब्द से कोई क्वेश्चन नहीं। मैथ की बात करें, प्रतिशत, लाभ हानि, CI और SI, सबके आगे सब कुछ लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। औसत, ज्यामिति, DI, नंबर सिस्टम, SCF, LCM और साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, पाइप एंड सिस्टम, ट्रेन, एज, ठीक है। इसी के साथ साथ आगे देखेंगे टाइम एंड वर्क, 2 डायमेंशन और ये हमारा टाइम स्पीड, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का, थैंक यू सो मच। सभी लोग क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।